वस्तु का वस्तुत्व अपने स्वरूप में व्यवस्थित व्यक्ति के मस्तिष्क में जो नाना संकल्प विकल्पों का दौरा है, उस दौरे को विस्तार देने वाला कोई है, उसका नाम है मोह की धारा। पुनः पुनः समझना, बार बार समझना, एक विषय को प्रतिपल समझना कि जीव को कोई अशांति का कारण नहीं है। विश्व में किसी भी मानव को जगत का कोई परद्रव्य अशांति का कारण नहीं है, लेकिन क्या करे, जो ममत्व की धारा है वो शांति लेने देती नहीं। शब्द रूप से मस्तिष्क में समझना पर है, अलग एक विषय है। शब्द रूप में समझना पर है, अलग विषय है। अर्थ रूप में समझना स्व है, पर है। हे ज्ञानी, वपुर्ग्रह धर्मधारा पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। वपुर्ग्रह धर्मधारा पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते। वपु शरीर, धन, धरती, स्त्री, पुत्र, मित्र, कुटुंब, नगर, क्षेत्र, राष्ट्र, विश्व। हे मित्र, तेरी आत्मा से सर्वथा अन्य स्वभावी है, सर्वथा अन्य स्वभावी है, सर्वथा अन्य स्वभावी है। इसमें नहीं लगेगा कथनचित, इसमें नहीं लगेगा कोई नए। आप ऐसा कहो, अपेक्षाकृत स्वीकार लो, नहीं। सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये सर्वथा ही अन्य स्वभावी है, ये सर्वथा ही अन्य स्वभावी है। लेकिन मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते, मूढ़ा स्वानि प्रपद्यते, मूढ़ प्राणी इसे अपना स्वीकारता है। हलचल प्रारंभ हो जाती है, जरा भी कुछ हुआ हलचल प्रारंभ हो जाती है चित्त में। सुमेरु कंपित हो जाए, सुमेरु कंपित हो जाए, सूर्य शीतल हो जाए, चांद उष्ण हो जाए, फिर भी वैरागी पर को अपना ना स्वीकारे, इसका नाम वैराग्य। जिसे छोड़ चुके हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा। ऐसा त्रैकालिक राग जिसके अंतरंग में जीवंत है, वो जीव कभी संकल्प विकल्प से विमुक्त नहीं हो सकता। विश्व का महान कष्ट, उसका नाम है संकल्प विकल्प। जिसकी जड़ कट चुकी है, जिसकी जड़ कट चुकी है, चौधरी जी ऐसा खड़ा खड़ा वृक्ष, मित्र पत्रकार जी, खड़ा खड़ा वृक्ष सूख जाता है। जिसकी वृक्ष कट चुकी है, खड़ा खड़ा वृक्ष जिसकी जड़ निकल चुकी है, सूख जाता है। ऐसे मित्र जिस साधु के अंदर के
बैराग की जड़ निकल चुकी है, उसका खड़ा खड़ा चारित्र नष्ट हो जाता, सूख जाता है। पत्तों पर किसान कभी पानी नहीं देता, स्कंद पर पानी नहीं देता। जब भी किसान बगीचे में पानी देता है, खेत में पानी देता है, हे मित्र जड़ों में देता है, स्कंद पर नहीं देता, पेड़ पर नहीं देता, शाखा में नहीं देता, प्रति शाखा में नहीं देता, पल्पों पर नहीं देता, पुष्पों पर नहीं देता। हे मित्र कोपलों पर पानी नहीं दिया जाता है। यदि जड़ हरी है तो सब हरे हैं, यदि जड़ हरी है तो सब हरे हैं। हे मित्र जड़ हरी है, सब हरा है। जिसका वैराग्य हरा भरा है उसका चारित्र हरा भरा है। मूल स्थान चारित्र को नहीं है, मूल स्थान दीक्षा को नहीं है, मूल स्थान शिक्षा को नहीं है, मूल स्थान वैराग्य को है। मूल स्थान वैराग्य को है। वैराग्य नहीं सूखना चाहिए, संयम का सुख चाहिए है, संयम का सुख चाहिए है। तो मित्र वैराग्य नहीं सूखना चाहिए। जिसको वैराग्य है उसको बेटा नमन, ये भी विकल्प नहीं है। कल का भोजन कहाँ होगा? जिसको वैराग्य है उसे ये भी विकल्प नहीं, कल का भोजन कहाँ होगा। जिसको राग है उसे ये भी विकल्प है, मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। जिसको वैराग्य है उसे ये विकल्प नहीं मेरे कल भोजन कहाँ होगा। पर जिसको राग है उनको मित्र रब से भैया इतनी टेंशन है आपको कि मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। रागी को 7वीं पीढ़ी की चिंता है, रागी को 7वीं पीढ़ी की चिंता है, और बैरागी को मित्र शम के पेट की चिंता नहीं। जो वैराग्य है, जो वैराग्य है, हे ज्ञानी क्यों ना हो, जिस वस्तु को आपने नहीं चखा, जिस वस्तु को आपने नहीं जाना, उस वस्तु को आप कम से कम कानों से सुन लो। राग की संवेदना, राग की अनुभूतियां, द्वेष की अनुभूतियां, विद्वेष की अनुभूतियां, प्रसोद की भावनाएं, प्रतिशोध की भावनाएं, क्लेश की भावनाएं, द्वंद की भावनाएं, भोगों की स्मृतियां, भदौरिया जी ये हर व्यक्ति को मालूम है। किस प्रकार से विवाह मंडप में प्रवेश करने पर, किस प्रकार से विवाह मंडप में प्रवेश करने पर बनने वाले दंपत्ति के शरीर का रोमांच होता है, ये आपको मालूम है। किस प्रकार से विवाह मंडप में प्रवेश करने पर मित्र दंपत्ति का क्या रोमांच होता है, इसकी अनुभूतियां आपके पास अवश्य हैं। पर किस प्रकार से दीक्षा मंडप में प्रवेश करने पर बैरागी का सर्वांग आनंदित होता है, इसकी अनुभूतियां एक बैरागी को पता है। विवाह मंडप में आपको पुत्र दिखते हैं, विवाह मंडप में आपको संतानें दिखती है, विवाह मंडप में श्री श्रीमती का चेहरा दिखता है, लेकिन दीक्षा मंडप में उस वैरागी को मुक्त श्री का वल्लभा का चेहरा दिखता है ज्ञानी। जिस धन को छोड़ करके घर से भागे थे मुकेश भाई,
जिस धन को छोड़ के घर से भागे थे, उसी पैसे पर प्रीति तुम्हारी जा रही है, तो मित्र क्यों समाज में इस भेष को लजा रहे हो? जिस धन को छोड़ करके पिता के महल क्यों छोड़े, मां का दुलार क्यों छोड़ा, और छोड़ने के उपरांत पुनः जीव के परिणाम चल रहे हैं। मुझे धन संग्रह करना है, जगत की हर माँ में संबंध खोजे, हर भाई में संबंध खोजे। हे मित्र, बंद से बचने के लिए चले थे कि संबंध खोजने के लिए चले थे? हे मित्रों, बंद से बचने के लिए चले थे कि संबंध खोजने के लिए चले थे? क्या था? रागी को आपको देख करके, बालकों, जब भी तुम मंदिरों में जाओ, परमात्मा की भक्ति करो ना, इतनी सुमधुर धुन से करना, इतनी शालीनता से करना, इतनी सहजता से करना, अभक्त भी कहीं सुन रहा हो, उसके भक्ति करने के परिणाम होता है बेटा। युवाओं, बेटा तुम सबसे आगे देखो, वो तिलक लगाए पंडित साहब, उनको देखो, बिल्कुल संभल के देखो। इसलिए देखो, जितनी युवा 80 साल के बुड्ढे जैसे से बैठे ना, कुकरू कुकरू, उन्हें बेटा देखना चाहिए। वृद्ध विद्वान ऐसे बैठा है, खिंचा हुआ, समझ रहे ना आप? उनको देख करके तुम्हें कुछ सीख लेना चाहिए। घड़ी को सीधा रखोगे तो चलेगी, और टिका के रख दिया मित्र तिरछा, वो बंद हो जाएगी। ऐसी जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, उन्हें तत्व जल्दी समझ में आता है। अब विश्वास मानिए, किसी भी ध्यान शास्त्र की व्याख्या करोगे ना, तो ध्यान शास्त्र में सबसे पहले व्याख्यान होता है आसन। ध्यान शास्त्र में बेटा सबसे पहली व्याख्या होती आसन। जिनके स्वयं के काय योग ही स्थिर नहीं है, वे मन योग वचन योग क्या स्थिर कर पाएंगे? बिल्कुल सीधे बैठो, और सीधे बैठने के उपरांत तुम कितनी गलत सोचना चाहो, बेटा तुम्हारे मस्तिष्क में टिक नहीं सकता। अनुभव को अभी करो, प्रयोग करो। जितना व्यक्ति सीधा बैठेगा स्थिर, वो कितनी गलत सोचना चाहे, उसके मस्तिष्क में गलत टिक नहीं सकता। बोले कैसे? जैसे पीपल का पत्ता वायु के चलने पर स्थिर नहीं होता है, ऐसे मित्र जिसने अपने कायोग को संभाल लिया है, उसका चित्र पर भावों में स्थिर होता नहीं। क्या आवश्यकता थी? काय भांग मना कर्म योगा। दुनिया के लोगों ने कहा मन बस करो, मन बस करो, मन बस करो। उमा स्वामी ने यूं कह दिया, शरीर बस करो। इस रहस्य को कोई समझाएगा क्या? पंडित राकेश जी, जगत के विद्वानों ने कहा चित्त को वश करो, मन को वश करो, लेकिन उमा स्वामी ने सूत्र जब लिखा तो उन्होंने पहले मन का प्रयोग नहीं किया। काय वांग मना कर्म योगा। काय यानी शरीर, वांग यानी वचन, और मन यानी मन। पहले शरीर को स्थिर कीजिए। जो बैठना यहां नहीं सीखे, वे बैठना वहां क्या सीखेंगे? पहले यहां बैठना सीखो। काय गूढ़ रहस्य। और जब तक आप योगी बन के निर्णय नहीं करोगे ना, साधु बन के निर्णय नहीं करोगे, बहुत सारे विषय अध्ययन करते करते आपके छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। विश्वास मानिए।
गाड़ी पर यात्रा करने वाला और पैदल चलने वाला, इसमें ज्ञानी कौन होगा? गाड़ी पर, प्रेमचंद भैया, गाड़ी पर यात्रा करने वाला और पैदल यात्रा करने वाला, इनमें ज्ञानी कौन होगा? ज्ञानी पढ़े से कढ़े ज्यादा ज्ञानी होते हैं। घुमक्कड़ लोग ज्ञानी हो जाते हैं। क्यों? तुम गाड़ी पर जाओगे ना तो द्रुत गति से जाएगी, क्षिप्र गति से जाएगी, गाड़ी क्षिप्र जाएगी, द्रुत गति से जाएगी, तुम कितना देख पाओगे? निकल जाओगे। लेकिन जो पैदल विहार कर रहा है उसको पग पग दिखाई दे रहा है, डग डग दिखाई दे रहा है। इसलिए मित्र 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 जो चरण से चरण करते हैं, जो चरण से चरण करते हैं उनका अनुभव विशेष होता है। जो आचरण से चरण करते हैं उनका अनुभव अत्यंत विशेष में विशेष होता है। विद्या रथ पर विद्वान चलता है, विद्या रथ पर विद्वान चलता है। मुमुक्षु ध्यान से सुनना, विद्या रथ पर विद्वान चलता है और चारित्र पथ पर यानी योगी चलता है। विद्या रथ पर विद्वान चलता है तो विद्या रथ दौड़ता है और चारित्र रथ पर योगी चलता है। वो मेरे मित्र पग पग चलता है और पग पग चलता है। श्रेष्ठ अलंकार लगाइए आप। योगी साधु पुरुष पग पग चलते हैं, पग पग चलते हैं। नहीं समझ में आया? पग पग चलते हैं, पग पग चलते हैं, इसलिए पग पग को जानते हैं और पल पल में जानते हैं। पग यानी पैर, पग यानी डग, पग यानी भूमि। एक एक पग पर पग पग चलते हैं, एक एक पग पर पग पग चलते हैं और पग पग चलते हैं, इसलिए पल पल में पग पग को जानते हैं।